अगर आप अपने जीवन से नाखुश हैं तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि इस वीडियो मैसेज को ध्यानपूर्वक सुने। यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। मेरे प्रियो, खुद की तुलना किसी से मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हो। यह एक दुखी कौवे की कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी अपने खुद के बारे में आपकी सोच को बदल देगी। एक बार एक कौवा जो पेड़ पर बैठा रो रहा था। उसकी समस्या ये थी कि वह काला था। वह अपने रंग के कारण जीवन में बहुत दुखी और नाखुश था। अचानक एक साधु ने उसे देखा कि कौवा रो रहा है। तो साधु ने कौवे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, मैं रोना तो क्या करूं? ये भी कोई जीवन है जो मैं जी रहा हूं। मैं अपने रंग पर रो रहा हूं क्योंकि मैं काला हूं। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। कोई भी मुझे पालतू पक्षी के तौर पर रखना नहीं चाहता। मैं अपना ज़्यादातर वक़्त कचरे में इधर उधर भटक कर बिताता हूं। ईश्वर ने मुझे कौवा ही क्यों बनाया? साधु ने कहा, अगर तुम्हें एक और मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। कौवा बोला, अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं हंस बनना चाहूंगा, एक सफेद हंस। साधु ने कहा कि मैं तुम्हें हंस बनाऊंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक बार हंस से जरूर मिलो। साधु की बात मानकर कौवा हंस से मिलने गया। हंस से मिलकर उससे कहा, तू कितना खूबसूरत है। तू अपने जीवन में कितना खुश होगा। हंस ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूं? कौवे ने कहा, क्या तुम खुश नहीं हो? बिल्कुल नहीं। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं। सफ़ेद भी कोई रंग है? मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी होना चाहिए। वह बहुत कलरफुल है। यह सुनकर कौवा उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया। तोते ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। लोग तोते को पिंजरे में रखते हैं। मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। मुझे लगता है कि मोर सबसे ज़्यादा खुशनसीब पक्षी है। वह मुझसे भी ज़्यादा कलरफुल है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में निकल चला। आखिरकार उसे चिड़ियाघर के एक पिंजरे में एक मोर मिल गया। उसे देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए थे। उनके जाने के बाद वह मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो। बहुत सारे लोग तुम्हें देखने आए थे, पर जब वे मुझे देखते हैं तो तुरंत भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस धरती के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। मोर ने जवाब में कहा, नहीं दोस्त, मुझे हमेशा लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशनसीब पक्षी हूँ, परंतु मैं खुश नहीं हूँ। कौवे ने पूछा, यदि तुम भी खुश नहीं हो तो फिर दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैंने चिड़ियाघर को बहुत ध्यान से जांचा है और पाया है कि तुम ही एकमात्र पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा जाता। लोग तुम्हें पकड़ने या फंसाने की कोशिश नहीं करते। यह सुनकर कौवा वापस साधु के पास लौट आया। पहली बार यह दुखी पक्षी अपने कौवा होने पर खुश था। उसने साधु से कहा, मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूं बहुत खुश हूं। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो आप खुद को ईर्ष्या के पाप में फंसने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। जीवन में कभी किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। परमेश्वर की हर रचना अपने आप में सर्वोत्तम यानी यूनिक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, आइए देखेंगे। 2 कुरिन्थियों वचन 10:12, क्योंकि हमें यह हियाब नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिनें या उनसे अपने को मिलाएं
जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। कितना खूबसूरत वचन है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करें। तो इसलिए इस वचन को ध्यानपूर्वक मनन करते हुए आज ही फैसला करें कि आपको अपने आप को दूसरों को कंपेयर करना है या अपने आप पर होने पर प्रभु का धन्यवाद करना है। चुनाव आपका है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।